Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 5th की EVS बुक एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड लेसन। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना थर्ड लेसन। वी आर ए बिट डिफरेंट, हम थोड़े से अलग हैं। ये लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स। और ये जो चैप्टर रिकॉल पॉइंट्स होते हैं लेसन के लास्ट में, जिनके थ्रू चैप्टर की जो समरी यानी सारांश हमारे सामने रखा जाता है, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के वो यहाँ दिए जाते हैं, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड इट इज द 6th वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये इस लेसन का 6ठा वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे द लेसन। आज हम इस लेसन को कंप्लीट करने जा रहे हैं एंड देयर इज एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन नाउ फॉर अस। हमारे लिए अब इस लेसन के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, यानी इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो दिए गए हैं। हर एक लेसन के बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस बुक में आते हैं और वो हम लोग करते भी हैं और आप लोग उनको नोटबुक में भी कर रहे हैं और उनको शो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप उनको लर्न भी करते रहें। जल्दी ही हम एक टेस्ट भी करने जा रहे हैं जो आपको स्कूल में आकर के देना होगा, रिटन टेस्ट। उसकी भी हम लोग प्लानिंग आपको बता देंगे। लेकिन जो भी वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में, उसको आप लर्न भी करते जाएं। केवल रिटन वर्क करके नहीं छोड़ें, उसको चेक भी कराएं, उसको लर्न भी करें और उसका टेस्ट भी होगा। तो लेसन हम अपना ये थर्ड कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, यानी कि इसकी अभ्यास। इसके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी मैं एक बार फिर से ये फिल इन द ब्लैंक भी बताऊंगा और आगे के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। आइए शुरू करते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। इन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट इज द फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, ये वाला क्वेश्चन है। जहां तक भी आपने अपना रिटर्न वर्क किया है पहले, उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक जरूर लीव करें, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दें। देन यू हैव टू राइट एक्सरसाइज, उसके बाद आपको लिखना है एक्सरसाइज और फिर आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखें। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में कर लिया है उनको दोबारा नहीं करना है। अगर किसी का छूट गया है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं और एक फ्लो भी बन जाए, एक शुरुआत हो जाए वापस, इसलिए मैं आपको ये वापस बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में ये फर्स्ट और सेकंड शायद बता दिया था, तो अगर नहीं बताया है तो अभी आप देख लें, और बता दिया है तो उसको वापस नहीं करें, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा ये। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, सबसे पहले नंबर 1, यहां पर एक ब्लैंक दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, इसको हमें फिल करना है। डेवलप्ड यानी विकसित किया, डेवलप करना होता है यानी विकसित करना, यानी डेवलप्ड यानी विकसित किया ब्रेल सिस्टम और लैंग्वेज। ब्रेल सिस्टम या जो लैंग्वेज थी यानी भाषा थी, ब्रेल सिस्टम कह दें चाहे ब्रेल लैंग्वेज कह दें, उसको डेवलप किया। किसने किया डेवलप, वो यहां लिखना है। तो हम जानते हैं लुई ब्रेल ने किया था, तो यहां पर हमें फिल करना है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने जो ब्रेल सिस्टम था वो डेवलप किया था, इसलिए हमें यहां पर फिल करना है लुइस ब्रेल। यहां पर ये आप फिल कर दें। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहां पर फुल स्टॉप आ गया है। अगला सेंटेंस यहां से शुरू होता है दिस, यह, इज यानी है, यह है। और यहां पर कुछ आगे पीछे हो रखे हैं वर्ड्स, इनको मैं ठीक करवाऊंगा आपसे। दिस ब्लैंक इज, ये खाली स्थान है। यहां सबसे पहले आपको ये लिखना है बेस्ड ऑन यानी आधारित है,
ये जो भी है वो आधारित है बेस्ड ऑन, उसके बाद आप ये लिखें रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स, उभरे हुए वर्णमाला के डॉट्स, ये आधारित है उभरे हुए वर्णमाला के डॉट्स पर। तो ये क्या है, ये सिस्टम, यहां पर हम लोग फिल करेंगे सिस्टम। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये बात हो रही है ब्रेल सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये सिस्टम आधारित है रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स, उभरे हुए अल्फाबेट्स के डॉट्स पर यह सिस्टम आधारित है। तो यहां पर ये थोड़ा सा ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया है यहां पर वर्ड्स का, तो मैंने आपको ये बता दिया है, इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बेस्ड ऑन सबसे पहले लिखें आप, उसके बाद में रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स आप लिखें। तो कुल मिला के यहां पर 2 सेंटेंसेज हैं, दो वाक्य हैं यहां पर। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आपको लुइस ब्रेल यहां पर फिल करना है, और सेकंड जो सेंटेंस है वहां पर आपको सिस्टम फिल करना है। और जो भी हम फिलिंग करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, ये आपको नॉलेज में है ही, तो उसको भी फॉलो करें। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों फिल किया है। यहां पर उसका नेम यहां पर फिल करना था जिसने डेवलप किया ब्रेल सिस्टम को, तो वो था लुइस ब्रेल, तो यहां पर हमने लुइस ब्रेल फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस यहां पर फुल स्टॉप आ गया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है यहां से। तो यहां पर ये फिल करना था कि ये क्या है जो कि बेस्ड है रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स पर, तो वो है सिस्टम, दिस सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम आपको फिल करना है। इस तरह से आपको फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेश्चन या उसका आंसर कितनी भी लाइनों में आए, आप उसको कंटिन्यू करते जाएं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में 1 लाइन में है या 2 लाइन में है वो आपकी नोटबुक में भी 2 लाइन में आएगा। ये कंपलसरी नहीं है, आपके वो 4 लाइन में भी आ सकता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ों को जबरदस्ती आप फिट करने की कोशिश नहीं करें। जो जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट हो जहां पर उसको उतनी उस स्पेस को यूज कर सकते हैं आप। तो इसका ध्यान रखें, आराम से लिखें और क्लियर लिखें। जितनी स्पेस बीच में लीव करनी है उतनी स्पेस लीव करते हुए लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पॉइंटेड यानी तीखा, पॉइंट वाला, पॉइंटेड यानी तीखा, इज यूज किया जाता है, पॉइंटेड यानी तीखा यूज किया जाता है फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए पॉइंटेड क्या यूज किया जाता है, तो एक पेन जैसी स्ट्रक्चर यूज की जाती है पॉइंटेड। तो पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस, पेन लाइक डिवाइस यानी पेन जैसा उपकरण। पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस, पेन जैसा उपकरण, इज यूज्ड उपयोग किया जाता है फॉर राइटिंग ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए। पॉइंटेड पेन और डिवाइस, ये जो पॉइंटेड पेन या डिवाइस होता है, इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्टाइलस कहा जाता है। इस पेन जैसी डिवाइस को स्टाइलस कहा जाता है। सो यू हैव टू फिल द वर्ड स्टाइलस इन दिस ब्लैंक, इस ब्लैंक में आपको स्टाइलस भरना है। तो ये इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आंसर से रिलेटेड है, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये 2 क्वेश्चंस थे जो हमने लिख दिए हैं, इनके अंदर जो फिलिंग करनी थी वो फिलिंग कर दी है। नाउ यू हैव टू लीव 1 लाइन ब्लैंक आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव कर देनी चाहिए क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ देयर आर एनी फिजिकल डिसेबल्ड पीपल, इफ यानी यदि, देयर आर एनी फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यदि कोई फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं। फिजिकली डिसेबल्ड यानी शारीरिक रूप से, डिसेबल्ड यानी असक्षम। ऐसे अगर कोई लोग हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इन योर एरिया, तुम्हारे एरिया में, देन तो टॉक टू देम, उनसे बात करें,
एंड और फाइंड आउट पता लगाएं दैट कि दे आर कैपेबल वे कैपेबल हैं यानी सक्षम हैं ऑफ डूइंग करने में विच टाइप ऑफ टास्क्स किस प्रकार के काम। अगर कोई आपके एरिया में इस तरह के फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं, ऐसे अगर कोई पर्सन्स हैं तो उनसे टॉक करें, बात करें और ये फाइंड आउट करें, पता लगाएं कि वो किस टाइप के टास्क्स यानी काम, किस टाइप के कामों को करने में वो कैपेबल हैं, यानी किस टाइप के काम वो कर सकते हैं। भले ही वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वो शारीरिक रूप से असक्षम हैं, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार के काम, किस प्रकार के टास्क करने में वो कैपेबल हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है इसका कि मेरे पास में एक अंधा व्यक्ति रहता है, फिजिकली डिसेबल्ड हो गया वो, तो वो क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है, वो चल भी सकता है, वो बोल भी सकता है, वो और इसके अलावा वो हारमोनियम बजा भी सकता है। तो मैंने इस तरह से एक आंसर प्रिपेयर किया है, ये आपको लिखना है। ए ब्लाइंड पर्सन एक अंधा व्यक्ति इज लिविंग रह रहा है इन माई एरिया मेरे एरिया में। एक ब्लाइंड पर्सन रह रहा है मेरे एरिया में, यहां पर फुल स्टॉप आ गया। ही कैन डू, वह ही कैन यानी होता है सकता है, डू यानी करना, वह कर सकता है मोस्ट ऑफ हिज वर्क, मोस्ट यानी ज्यादातर, ऑफ हिज वर्क उसके काम, मोस्ट ऑफ हिज वर्क, ही कैन डू वह कर सकता है मोस्ट ऑफ हिज वर्क उसके ज्यादातर काम। वो भले ही ब्लाइंड है लेकिन फिर भी वो उसके मोस्ट ऑफ वर्क यानी ज्यादातर काम कर सकता है। लाइक जैसे कि टॉकिंग बात करना, बात कर सकता है वो, वॉकिंग यानी चलना, बाथिंग यानी स्नान करना, ये सारे काम वो कर सकता है। इवन यानी यहां तक कि ही कैन प्ले वह बजा सकता है, हारमोनियम आल्सो वह यहां तक कि, इवन का मतलब होता है यहां तक कि वो हारमोनियम भी बजा सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर आपके पास में कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो तो उससे टॉक करें, बात करें और फाइंड आउट करें, पता लगाएं कि वो किस टाइप के टास्क कंप्लीट कर सकता है, उनको करने में वो कैपेबल है। तो हमने लिखा कि वो मोस्ट ऑफ वर्क अपने कर सकता है, ज्यादातर अपने काम कर सकता है, टॉकिंग कर सकता है, बाथिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, इवन यानी यहां तक कि वो हारमोनियम भी प्ले कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस आंसर लाइक दिस। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखा है। यू हैव आल्सो डू दिस आंसर इन योर नोटबुक, ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। देन देयर इज ए बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स आ गया है। इट इज रिलेटेड टू टीचर्स, ये टीचर से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है, बट आई एम रीडिंग फॉर यू, आई एम रीडिंग दिस बॉक्स अगेंस्ट यू, इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने ही मैं इसको पढ़ देता हूं क्या लिखा है इसमें। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है ये, उसके लिए निर्देश है। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, यदि पॉसिबल हो, टेलीकास्ट ऑफ न्यूज, समाचारों का प्रसारण। टेलीकास्ट का मतलब होता है प्रसारण, न्यूज यानी समाचार। टेलीकास्ट ऑफ न्यूज, समाचारों का प्रसारण फॉर म्यूट डेफ, म्यूट यानी गूंगे, डेफ यानी बहरे, म्यूट डेफ पीपल, गूंगे बहरे लोगों के लिए समाचारों का प्रसारण ऑन दूरदर्शन, दूरदर्शन पर, कैन बी शोन दिखाया जा सकता है, इन द क्लास, क्लास में। यानी टीचर्स को यह कहा गया है यहां पर कि अगर पॉसिबल हो तो क्लास में जो डेफ म्यूट पर्सन्स होते हैं, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, उनके लिए जो न्यूज का टेलीकास्ट किया जाता है, समाचारों का प्रसारण किया जाता है, उसको आप शो कर सकते हैं क्लास में, मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। अगर क्लास होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि गूंगे बहरे लोगों के लिए यानी म्यूट डेफ पीपल के लिए अलग टाइप से
न्यूज बताई जाती है, आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा है तो अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे आप कह सकते हैं। गूंगे बहरे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज में अलग से समाचार आते हैं, हाथों के इशारों से वो समाचार बताते हैं। वो डेफ म्यूट पर्सन्स के लिए होता है, वो अलग से उसका टेलीकास्ट किया जाता है, दोपहर में आता है वो शायद। तो दूरदर्शन पर ऐसा टेलीकास्ट होता है, कभी आप देखना, अदरवाइज जब स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं आपको मोबाइल पर दिखा दूंगा। अपन ने साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, इशारों से जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है, वही लैंग्वेज बस यूज होती है उसमें। तो इस तरह का टेलीकास्ट आप देखना चाहिए, आपको टीवी पर आता है, और नहीं तो आपको मैं स्कूल ओपन होगी तो क्लास में जरूर दिखाऊंगा। लेट्स गो अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको रिटर्न वर्क में नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपने को डिस्कशन करना था जो हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। अगले जो हैं वो है परीक्षा के टाइप के क्वेश्चन, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, ये आपको लिखना है। देर आर 3 MCQs हियर, यहां पर 3 MCQ दिए गए हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पर एक से ज्यादा चॉइस होती है और हमें एक जो करेक्ट आंसर होता है वो चूज करना होता है। ये MCQ दिए गए हैं यहाँ पर 3, ये आपको करने हैं। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है, एंड आइडेंटिफाई, और पहचानिए, आई को पहचानिए, एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट के अनुसार, ब्रेल स्क्रिप्ट के अनुसार आई को पहचानिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। पहले तो ये क्वेश्चन राइट डाउन करने के बाद आपको ये नहीं लिखना है इंडिया का जो लिखा है, आपको क्या लिखना है, ए में ये लिखना है, बी में ये लिखना है, सी में ये लिखना है और डी में ये लिखना है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि आई कौन सा है, इनमें से आई का जो सिंबल है वो कौन सा है। तो आइए अब हम चलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में आते हैं अपन। ये ब्रेल स्क्रिप्ट का चार्ट है, देखो आई कहाँ है, ये आई है। इसमें देखिए एक तो राइट फर्स्ट लाइन में फर्स्ट जो रो है उसमें राइट साइड वाला डॉट रेज्ड है और सेकंड रो में लेफ्ट वाला डॉट रेज्ड है। तो इस तरह का जो सिंबल होगा वो आई होगा। तो देखिए ये भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, बी वाला है, सी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है। तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। तो बॉक्स बनाकर आपको बी करेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और उसके बाद में ए वाला सिंबल, बी वाला सिंबल, सी वाला सिंबल और डी वाला सिंबल। इसमें आई कौन सा है, तो आई जो है वो ये वाला है, जिसमें फर्स्ट रो में राइट साइड वाला और सेकंड रो में लेफ्ट साइड वाला जो डॉट है वो रेज्ड होता है। यहां पर बी आपको करेक्ट आंसर लिखना है। देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक आपको लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें, चित्र को देखें, बिलो यानी नीचे, एंड आइडेंटिफाई एम, और एम को आइडेंटिफाई करें, एम को पहचानें, एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट के अनुसार। तो यहां पर भी देखिए ए में ये आपको नहीं लिखना है, ए में जो ऑप्शंस दिए हैं वो देखिए वो लिखना है, बी वाला लिखना है इस तरह से, सी आपको लिखना है, डी आपको लिखना है। अब आप देखिए डी कौन सा, एम कौन सा होता है, इस चार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के चार्ट में एम में देखिए फर्स्ट रो में दोनों डॉट रेज्ड हैं और थर्ड रो में लेफ्ट वाला डॉट रेज्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ये जो है फर्स्ट में ये डी वाला, देखिए इसमें फर्स्ट में दोनों रो डॉट रेज्ड हैं और थर्ड लाइन में थर्ड जो रो है उसमें लेफ्ट वाला रेज्ड है, यही वहां पर था। तो डी इसका आंसर है। ए में नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी जो है ये सूटेबल आंसर है। तो आपको बॉक्स में डी लिखना है। और यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन है वो आपको राइट डाउन करके ये नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्ट ए बी सी एंड डी, ये आपको जो रेज्ड डॉट्स यहाँ पर शो किए गए हैं इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। और फिर डी इसका आंसर है, ये आपको बॉक्स में लिखना है। देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन अगेन, उसके बाद अगेन आपको ब्लैंक लीव एक लाइन लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर बिलो
देखिए नीचे जो पिक्चर दी गई है, एंड आइडेंटिफाई वाई, और इस बार अपने को वाई आइडेंटिफाई करना है एज पर साइन लैंग्वेज। इस बार जो लैंग्वेज है वो ब्रेल लैंग्वेज नहीं है, इस बार साइन लैंग्वेज, वो जो हाथ के जो पोस्चर बना करके जो लैंग्वेज होती है वो वाली लैंग्वेज में वाई अपने को यहां पर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहां पर बाई मिस्टेक क्या हुआ है कि यहां पर कोई भी ABCD चारों में ही कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ब्लैंक छूट गया है इसमें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि y के लिए जो साइन है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, वो आपको डायरेक्ट बना देना है। इसमें ABCD कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, और y के लिए जो सिंबल है साइन लैंग्वेज में वो आपको डायरेक्ट बना देना है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं बनाने हैं। तो y के लिए देखते हैं क्या है, y के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर सिंबल हम लोग यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाला सिंबल है y का, तो ये आपको बनाना है जिसमें कि एक जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर जो है वो रेज्ड है, ऊपर हो रखी है, और एक जो थंब है वो रेज्ड है। बाकी 3 जो फिंगर्स है वो डाउन पोजीशन में है, तो ये अपवर्ड पोजीशन में है, ये डाउनवर्ड पोजीशन में है, और ये इस तरह का जो साइन है वो बनाने की आप कोशिश करें y के लिए, और इसका आंसर इसी तरह आपको लिखना है। नाउ द लेसन क्वेश्चन नंबर 4, लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 क्वेश्चन आंसर्स। हर क्वेश्चन आंसर्स के बीच में आपको जो लाइन है वो जरूर ब्लैंक लीव करनी चाहिए। नाउ द इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल। नेम यानी नाम बताइए, द नेटिव कंट्री, नेटिव कंट्री यानी मूल, नेटिव का मतलब होता है मूल, असली, कंट्री यानी देश, मूल देश। नेम द नेटिव कंट्री, मूल देश का नाम बताइए, ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल का जो नेटिव कंट्री है उसका नेम बताना है। तो आइए देखते हैं लुइस ब्रेल के बारे में, जहां पर लिखा हुआ था लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल रहता था फ्रांस में, तो फ्रांस उसका नेटिव कंट्री है, तो ये आपको वहां लिखना है FRANCE, फ्रांस। तो यहां पर मैंने लिख दिया है फ्रांस। तो यहां पर आपको अगर कंप्लीट आंसर लिखना है तो आप नेम की जगह ये फ्रांस लिख दें, फ्रांस के बाद इज भी लिख दें आप। फ्रांस इज द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इज द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल, फ्रांस है लुइस ब्रेल का नेटिव कंट्री यानी मूल देश, ये आंसर इसका आपको लिखना है। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में जो निडल टाइप का अपन डिवाइस यूज करते हैं, सुई जैसी डिवाइस यूज करते हैं छेद निकालने के लिए, वो स्टाइलस कहलाता है। यहाँ पर हम लोग इसका पिक्चर भी देख चुके हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आगे इसकी निडल निकली हुई रहती है, सुई निकली हुई रहती है, और ये स्टाइलस कहलाता है। इसी से हम जो डॉट्स होते हैं उसमें उसको पियर्स करते हैं, यानी भेदते हैं, चुभोते हैं, और उस दूसरी साइड में फिर वो रेज्ड हो जाते हैं। तो ये स्टाइलस इसी को कहा जाता है। यहां पर हमें पूछा गया है कि स्टाइलस क्या होता है, तो वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलस। यहां पर हमें स्टाइलस की डेफिनेशन लिखनी होगी कि स्टाइलस क्या होता है। यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर द आंसर। आप आंसर को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। द पॉइंटेड, द, दिस की जगह आप द यूज करें। द पॉइंटेड पेन, जो पॉइंटेड पेन होता है, ब्रैकेट में डिवाइस भी लिखा है यानी उपकरण। द पॉइंटेड पेन और डिवाइस, जो पॉइंटेड पेन या जो डिवाइस होता है, इज कॉल्ड स्टाइलस, उसको स्टाइलस कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटा आंसर है कि पॉइंटेड पेन जो होता है, द पॉइंटेड पेन और डिवाइस। देखिए यहां पर मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा, विच इज डिवाइस which is used in braille script, which is used in braille language।
ये आप जरूर ऐड कर दें, इससे क्या और अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। तो अपना आंसर क्या हो गया, द पॉइंटेड पेन और डिवाइस, पॉइंटेड पेन या डिवाइस विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है इन ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज में, इज कॉल्ड स्टाइलस, उसको स्टाइलस कहते हैं। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर लाइक दिस, आपको इस तरह से ये आंसर लिखना है। द क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश्ड नाउ, यहां पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। एंड वी हैव टू स्टार्ट द फोर्थ लेसन नाउ, अगला लेसन हमें अब शुरू करना है। वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड लेसन राइट नाउ, अब हमने थर्ड लेसन अपना कंप्लीट कर लिया है एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने के लिए भी प्रयास करें, बिकॉज यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ दिस रिटन वर्क शॉर्टली, जल्दी ही आपको ये जो रिटन वर्क आपने किया है इसका टेस्ट भी देना है। सो ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स इन ईच सब्जेक्ट, इसलिए हर सब्जेक्ट में आप ये क्वेश्चन आंसर लर्न करते हुए चलें, उनको याद करते हुए चलें, और अपनी नोटबुक को शो भी करते रहें हर सैटरडे को 8 AM to 10 AM, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, द फोर्थ लेसन, क्लीन टुगेदर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ लेसन विच इज क्लीन टुगेदर, आओ मिलकर साफ करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।